नमस्कार, स्वागत है आपका आरोही क्लासेस में। अगर आप यूपी टेट, सी टेट या डीलेट की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम पढ़ेंगे बंडूरा का सामाजिक अधिगमवाद। ठीक है, तो बंडूरा ने जो सिद्धांत दिया था वो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था। और बंडूरा कहाँ से थे? तो बंडूरा थे कनाडा से। अल्बर्ट बंडूरा कहाँ से थे? कनाडा से। अब बंडूरा क्या मानते हैं? मानते हैं कि समाज द्वारा मान्य व्यवहार अपनाना और समाज द्वारा अपवर्जित व्यवहार को नकारना ही सामाजिक अधिगम है। कि समाज में जिन व्यवहार को मान्य किया है उस तरीके के व्यवहार करना, उसी तरीके से समाज में रहना, और जिन व्यवहारों को समाज ने अपवर्जित कर रखा उन व्यवहारों को नकारना ही क्या है? सामाजिक अधिगम है। अब बंडूरा क्या मानते हैं कि छोटे बच्चों को यह नहीं पता होता कि उन्हें क्या सीखना चाहिए और क्या नहीं सीखना चाहिए। ठीक है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको नहीं ज्ञान होता है कि हमको क्या सीखना है और क्या नहीं सीखना। तो हमें क्या करना चाहिए? बच्चों के सामने सामाजिक अधिगम के दौरान इस तरीके के व्यवहार, आदर्श व्यवहार के प्रतिमान प्रस्तुत करने चाहिए जिससे बच्चे उस तरीके के व्यवहार को अपने सामाजिक अधिगम में ला सकें, उसी तरीके का व्यवहार करें और समाज में अपना एक अच्छा स्थान बनाएं। ठीक है, तो जो बंडूरा हैं वो सामाजिक अधिगम को बहुत महत्व देते हैं। अब बंडूरा ने अपने सिद्धांत के लिए क्या किया? एक बालक पर प्रयोग किया, बोबोडोल एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, एक बालक पर, जिसमें उन्होंने बालक को 3 तरह की मूवी दिखाई। अब इन्होंने जो मूवी दिखाई उस तरह जिस तरीके की 3 तरह की जो मूवियाँ दिखाई उससे बालक के व्यवहार पर क्या प्रभाव पड़ा, इसको हम थोड़ा जान लेते हैं डिटेल में। बंडूरा ने प्रथम मूवी जो बालक को दिखाई वो जो मूवी थी वो क्या थी? सामाजिक मूल्य आधारित थी। ठीक है, जिसे देखकर बालक डॉल जो उसको गुड़िया दी गई उसके साथ सामान्य व्यवहार दर्शाता है। ठीक है, तो प्रथम मूवी जो दिखाई गई वो कौन सी थी? सामाजिक मूल्य पर आधारित थी। एक अच्छी मूवी थी जिसको देखने के बाद जो बालक है उसके पास एक गुड़िया होती है, उस गुड़िया के साथ अच्छा व्यवहार करता है, सामान्य व्यवहार करता है। ठीक है, इसके बाद बंडूरा ने क्या किया? उसी बालक को दूसरी मूवी दिखाई और ये मूवी स्नेह प्रेम पर आधारित थी। स्नेह और प्रेम पर आधारित थी। अब उसने जिसे देखकर बालक क्या करता है? गुड़िया से स्नेह करता है, अपने पास सुलाता है, सहलाता है। तो वह जो उस मूवी में देखता है उसी तरीके का व्यवहार अपनी गुड़िया के साथ वह करता है, उस डॉल के साथ करता है। इसके बाद उसको बंडूरा ने तीसरी मूवी दिखाई। अब तीसरी मूवी के अंतर्गत बंडूरा ने क्या दिखाया? कि हिंसात्मक दृश्ययुक्त थी। जो तीसरी मूवी थी वो हिंसात्मक दृश्ययुक्त थी। अब जिसे देखकर बालक ने क्या किया? गुड़िया की गर्दन को तोड़ देता है। ठीक है, तो अब इससे क्या निष्कर्ष निकाला बंडूरा ने? कि बालक जब समाज में होता है उसको नहीं पता होता, जब ये छोटा होता है कि हमें किस तरीके का व्यवहार करना है, तो हमें बालक को ऐसे व्यवहार को, ऐसे प्रतिमान को प्रस्तुत करना चाहिए जिससे बालक अच्छे गुणों को सीखे, ना कि हिंसात्मक तत्वों को सीखे। ठीक है, अब उसने जिस तरीके की मूवी देखी उसी तरीके का व्यवहार उसने अपनी गुड़िया के साथ किया। तो इससे सिद्ध हो जाता है कि बालक समाज के द्वारा जिस तरीके का व्यवहार देखता है, सीखता है, उसी तरीके का व्यवहार वह करता है। ठीक है, अब अल्बर्ट बंडूरा जो हैं वो पहले मानव व्यवहारवादी संज्ञानवादी हैं। अल्बर्ट बंडूरा को पहले मानव व्यवहारवादी और संज्ञानवादी माना जाता है। और बंडूरा ने सामाजिक अधिगम के 4 सोपान बताए हैं। कितने सोपान बताए हैं? 4। तो बंडूरा ने सामाजिक अधिगम के 4 सोपान बताए हैं। पहला सोपान क्या है? अवधान। अवधान का मतलब है कि अधिगम विषय वस्तु को आकर्षक तरीके से प्रस्तुत करना। अवधान के अंतर्गत क्या आ जाता है? कि जो विषय वस्तु अधिगम के लिए हम प्रस्तुत कर रहे हैं उसको आकर्षक तरीके से हम प्रस्तुत करें जिससे बच्चे उसकी तरफ आकर्षित हों। ठीक है, दूसरा जो सोपान बताया है वो है धारण करना। यानी जो विषय वस्तु हमने प्रस्तुत की है बच्चे के सामने, उस विषय वस्तु को बालक ने, उस बच्चे ने कितना सीखा है, कितना ग्रहण किया है। धारण करना मतलब कितना उस चीज को अपने अंदर ग्रहण किया है या धारण किया है। ठीक है, तो बंडूरा के सामाजिक अधिगम के 4 सोपान हैं। पहला अवधान, दूसरा धारण करना। अवधान के अंतर्गत आ जाता है विषय वस्तु को आकर्षक तरीके से प्रस्तुत करना, और धारण करना के अंतर्गत क्या आ गया? कि विषय वस्तु जो प्रस्तुत की गई है उसको बालक ने कितना सीखा है। अगला जो हमारा तीसरा आ जाता है सोपान वो है पुनः प्रस्तुतिकरण। पुनः प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत क्या आ जाता है? कि यदि अधिगम क्रिया कम प्रभावशाली है,
जो अधिगम क्रिया हो रही है वो कम प्रभावशाली है तो अधिगम विषय वस्तु को पुनः प्रस्तुत करना चाहिए। मतलब उस विषय वस्तु को हमें दोबारा बच्चे के सामने प्रस्तुत करना चाहिए जिससे अधिगम प्रभावशाली बन सके। तो पुनः प्रस्तुतिकरण का मतलब होता है कि दोबारा उसी विषय वस्तु को हमें अलग तरीके से, प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करना। ठीक है। इसके बाद चौथा जो सोपान बताया है वो है पुनर्वलन। पुनर्वलन के अंतर्गत क्या आ जाता है कि जब पुनः हम प्रस्तुतिकरण कर देते हैं, जब बच्चे को अधिगम क्रिया प्रभावशाली नहीं है उसके बाद हम पुनः प्रस्तुतिकरण करते हैं, और पुनः प्रस्तुतिकरण करने के बाद यदि बालक अधिगम की प्रतिपुष्टि कर दे, यानी जो बालक को हमने सिखाया है, जो अधिगम कराया है उसको वह उसने ग्रहण कर लिया है, उसने सीख लिया है, तो यह प्रतिपुष्टि ही पुनर्वलन है। ठीक है। यह जो प्रतिपुष्टि बालक ने दी है यह पुनर्वलन है। ठीक है। अगला सामाजिक, जो बंडूरा ने सामाजिक अधिगम के 2 तत्व बताए हैं। ठीक है। 2 तत्व या कारक। ठीक है। पहला जो बताया है अभिप्रेरणा, कि सामाजिक अधिगम के जो कारक हैं उसमें पहला आ जाता है अभिप्रेरणा और दूसरा आ जाता है स्वनियंत्रण। स्वनियंत्रण कैसे होना चाहिए? स्वविवेक के द्वारा, स्वनिर्णय के द्वारा, स्व अनुक्रिया के द्वारा। कि जो स्वनियंत्रण का मतलब होता है अपने आप पर नियंत्रण। ठीक है। और वो भी अपने विवेक के द्वारा, अपने निर्णय के द्वारा, और अपनी जो क्रियाएं कर रहा है उस पर, अपने निर्णय पर, अपनी अनुक्रिया पर, अपने विवेक पर नियंत्रण करना ही स्वनियंत्रण होता है। ठीक है। तो बंडूरा ने सामाजिक अधिगम के कितने कारक बताए हैं? 2 कारक बताए। सोपान कितने बताए हैं? 4 सोपान बताए हैं। 4 सोपान कौन कौन से? अवधान, धारण करना, पुनः प्रस्तुतिकरण और पुनर्वलन। अब आगे देख लेते हैं सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत दिया है अल्बर्ट बंडूरा ने, उसका महत्व क्या है। तो सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत है, बालक के व्यक्तित्व विकास में सबसे अधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन सा है? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है। जो बालक होता है वह समाज में रहता है, उसके व्यक्तित्व के विकास में जो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो है हमारा सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, जो अल्बर्ट बंडूरा ने दिया। यदि बालक के सम्मुख वांछित गुणों युक्त व्यवहार प्रदर्शित किया जाए। ठीक है। यदि बालक के सम्मुख वांछित गुणों युक्त व्यवहार प्रदर्शित किया जाए तो बालक जो वांछित गुणों का विकास बालक में किया जा सकता है। यानी बालक के सामने अगर हम अच्छे गुणों को प्रदर्शित करें, अच्छे लोगों को, प्रतिभाशाली लोगों को हम उनके सामने रखें, तो उसी तरीके का व्यवहार बच्चे सीखते हैं। तो हमें बालक को अच्छे लोगों के बारे में बताना चाहिए, जिन लोगों ने समाज में अपना एक नाम कमाया हो, उन लोगों के बारे में हमें बच्चे को बताना चाहिए। ठीक है। हमेशा आदर्श व्यवहार के प्रतिमान प्रस्तुत करने चाहिए जिससे बालक हमारा समाज में एक अच्छा स्थान प्राप्त करे। तो सामाजिक अधिगम का महत्व बालक के जीवन में बहुत ही है। अब सामाजिक अधिगम का आधार क्या है? अनुकरण है। जो सामाजिक अधिगम है वो अनुकरण के द्वारा हम सीखते हैं, दूसरे को देखकर सीखते हैं। ठीक है। तो जो बालक है उसको हम उसी तरीके का व्यवहार करते हैं और उसी तरीके का व्यवहार को बालक ग्रहण कर लेता है। तो सामाजिक अधिगम का जो आधार है वो अनुकरण है। ठीक है। तो अल्बर्ट बंडूरा ने जो हमारा दिया, कौन सा सिद्धांत दिया? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, और जो बालक के व्यक्तित्व के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अगर आपको हमारा टॉपिक पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आरोही क्लासेस। थैंक यू।